आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट सर्च करने के बाद उसको लिस्ट कैसे करेंगे। ये जो लिंक बार आपको नज़र आ रही है, इसमें जो एसएन नंबर है इसको कॉपी करेंगे और ऐड अ प्रोडक्ट का कैटलॉग ओपन करके उसमें इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम कंडीशन न्यू सेलेक्ट करेंगे और न्यू सेलेक्ट करने के बाद सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हम उसी एसएन नंबर को जिसको हमने पेस्ट किया है उसी को, क्योंकि हमने सेम जगह से परचेज़ करना है और सेम जगह पे ही सेल करना है, इसलिए उसी एसएन नंबर को हम एसकेयू की जगह पे पेस्ट करेंगे। एएमजी हम साथ इसलिए लिखेंगे ताकि हमें पहचान रहे, जब इसका ऑर्डर आए तो हमें ये पहचान रहे कि हमने ये किस स्टोर से लेना है। तो एएमजी फॉर अमेज़ॉन। क्वांटिटी हम इसकी कम ही रखेंगे, 2 या 3 हम रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, ताकि ज़्यादा ऑर्डर्स ना आएँ, एक ऑर्डर आए फुलफ़िल हो और उसके बाद दूसरा आए। हैंडलिंग टाइम हम इसका ज़्यादा रखेंगे ताकि सम टाइम अमेज़ॉन थोड़ा-सा लेट वापस आता है आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद, तो हमारे पास उतने दिनों का टाइम हो ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पर 10 डेज़ रख रही हूँ, आप 15 डेज़ भी रख सकते हैं और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ दी है। हमने एसएन नंबर को एज़ अ एसकेयू दिया है, साथ एएमजी लिखा है। प्राइस जो है वो हमने डबल रखनी है, जो हमारी कॉस्ट है उससे डबल हमारी प्राइस होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 50 का मिल रहा है तो हमने $100 अपनी प्राइस रखनी है। हमने हैंडलिंग टाइम देना है, क्वांटिटी देनी है और सेव कर देना है। सेव कर देने के 2 या 3 मिनट बाद हमने इन्वेंट्री को रिफ़्रेश करना है, तो हमारा प्रोडक्ट इन्वेंट्री में शो हो जाएगा। अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त 3 सबसे अहम चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपने क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रख देते हैं और उतनी ही क्वांटिटी के आप ऑर्डर्स ले लेते हैं और अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद वापस इन स्टॉक आता ही नहीं है, तो वो ऑर्डर्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो क्वांटिटी आपने कम रखनी है हमेशा। दूसरी बात वो ये है कि आपने हैंडलिंग टाइम हमेशा ज़्यादा रखना है, ताकि अगर अमेज़ॉन 1 मंथ ले या 15 डेज़ ले वापस आने में, तो हमारे पास उतना टाइम हो डिलीवरी के लिए, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए हमारे पास टाइम हो। तीसरी बात ये है कि आपने जो प्राइस है वो हमेशा अमेज़ॉन से डबल रखनी है, क्योंकि हम रिस्क भी ले रहे हैं और सम टाइम अमेज़ॉन की प्राइस फ्लक्चुएट कर जाती है, तो हमारे लिए कोई मसला ना बने फ्यूचर में, इसलिए आपने प्राइस हमेशा अमेज़ॉन की प्राइस से डबल रखनी है।